दिग्गज नेता है वो हमारे साथ है, सबने मेहनत की और शुरुआती रुझान है। ठीक है, इस झारखंड वक्त में एक भी बड़ा भारतीय अपडेट आ जनता रहा है। पार्टी बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट, नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। मीरापुर सीट से आरएलडी आगे चल रही है, कटहरी सीट से एसपी आगे चल रही है। बात करें अगर फूलपुर सीट से तो यहां से बीजेपी आगे चल रही है। तो अब रुझान जो है वो यहाँ उपचुनाव को लेकर भी अब सामने आने लगे हैं। राजीव, राकेश, सिराथू के नजदीक का इलाका है फूलपुर, पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ इलाका है फूलपुर, और यहाँ पर खाद का कारखाना भी हुआ करता था। यहाँ से बीजेपी आगे है तो केशव प्रसाद मौर्य कुछ कर गए इस बार लगता है। हाँ देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का प्रतिष्ठा इस सीट को लेकर दांव पर लगी हुई थी, और जिस तरह से देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो टीम बनाई थी, मंत्रियों की टीम जो बनी थी, उसने सीधे तौर पर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को करना था और उसका असर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से अब ये देखना होगा कि 9 सीट में जो है बीजेपी कितना सीट पर आखिरकार काबिज होती है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का जो है यहाँ पर मुकाबला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 9 सीट में बीजेपी को कितना जो है सीट जीत दिलवा पाते हैं, और अखिलेश यादव, जिस तरह से अखिलेश ने पूरे तौर पर जोरदार तरीके से यहां पर प्रचार किया था और सीधे तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार यूपी के जो 9 विधानसभा के उपचुनाव है किस तरफ जाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। उनियाल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों से अब रुझान आने शुरू हुए हैं, ये क्या आपको लगता है कि आपके गठबंधन, खैर आप तो चुनाव मैदान में है नहीं, वहां पर समाजवादी पार्टी वहां पर है, वो बीजेपी से टक्कर लेने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, या फिर अभी आगे भविष्य का इंतजार करना होगा, ये केवल एक पड़ाव मात्र आपको लग रहा है? देखिए, उपचुनाव के अंदर चूंकि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन का ये डिसीजन था कि भाई अगर सपा चुनाव लड़ रही है तो सपा चुनाव लड़ रही है, तो उसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन उन लोगों के साथ रहा है। और मुझे पूरा यकीन है वहाँ पे बीजेपी की जिस तरह की एट्रोसिटीज वहाँ पे चल रही हैं, जिस तरह के आप देख रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं वहाँ पे चल रही हैं, जनता निश्चित रूप से त्रस्त है। और उन्होंने लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस उन्होंने भगवान राम को भी राजनीति में उतार दिया था, उसके नाम पे भी वोट मांगने की कोशिश की, तो खुद भगवान ने उनको पनिश किया कि जहां पर भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बना, वहां खुद बीजेपी हार गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है बीजेपी के सारे तामझाम को समझ चुकी है और बहुत समझदार है, और उपचुनाव में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी, मैं ठीक है, पहले एक बड़ी खबर का रुख है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी की सभी 9 सीटों के रुझान सामने आए हैं। कटहेरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी में सपा आगे चल रही है। फूलपुर, मंझुआ, गाजियाबाद में बीजेपी और खैर में बीजेपी आगे चल रही है, और लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे गेस्ट का भी रुख करेंगे, और फिलहाल राजलक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। राजलक्ष्मी जी, देखिए अगर महाराष्ट्र के इस बीच बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में इस बार जो मतदान हुआ है, महिलाओं का बड़ा रोल रहा है उसमें। महिलाओं को लेकर लगातार जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोशिशें की गई, दोनों ही पार्टियों ने जी जोर लगाकर कोशिशें की हैं महिलाओं को रिझाने के लिए, और ऐसे में परिणाम देखा गया, क्योंकि वोट प्रतिशत